क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधक की। प्रतिरोधक का सामान्य अर्थ है विरोध करना। और यहाँ पर क्योंकि ये किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये विद्युत को परिपथ में रोकते हैं। तो किसी परिपथ में विद्युत को रोकने वाले प्रतिरोधक कहलाते हैं। प्रतिरोधक, ठीक है। प्रतिरोधक दो प्रकार से संयोजित किए जा सकते हैं, यानी कि प्रतिरोधक या रेसिस्टेंस दो प्रकार से सर्किट में लगे होते हैं। पहला है इसका जैसे श्रेणी क्रम में, या इसी को कहा जाता है रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो रेसिस्टेंस को या प्रतिरोधक को हम दिखाते हैं किसी परिपथ में इस चिन्ह के माध्यम से, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कैसे लगे होते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए हम एक परिपथ बना रहे हैं, उसमें एक प्रतिरोधक इस तरह से लगा हुआ है और उसके साथ ही दूसरा प्रतिरोधक इस तरह से प्रतिरोधक लगे हुए हैं। तो ये जो प्रतिरोधक है यहाँ पर, एक ये है, एक ये है, एक ये है। प्रतिरोध को हम दिखाते हैं R से, तो ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। तो इस प्रकार से जब ये लगे होते हैं तो इस क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम, और इसी को कहा जाता है सीरीज, यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक, ठीक। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में होते हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये ऐसे ही आगे चल सकता है जितने प्रतिरोधक लगे हों। अगर हम मान लें कि यहाँ पर R1 जो है 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तो R1, R2 और R3 कुल जो प्रतिरोधक है RS, यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, वो कुल हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 बराबर 30 ओम। ओम जो है प्रतिरोधक का मात्रक है। तो इस तरह से जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो उसका कुल प्रतिरोधक निकाला जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्रम आता है। दूसरा क्रम है पार्श्व क्रम, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेसिस्टेंस कैसे लगे होते हैं पैरेलल क्रम में या पार्श्व क्रम में, वो देखते हैं। जब इस तरह से प्रतिरोधक लगे हों, जैसे मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी कि 3 प्रतिरोधक इसमें लगे हुए हैं, और इनका जो मान है, जैसे R1 का मान हम मान लें फिर से 5 ओम मान लेते हैं, इसका 10 मान लेते हैं, इसका 15 मान लेते हैं। अगर किसी पार्श्व क्रम में लगे प्रतिरोधकों की कुल प्रतिरोध की गणना करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/RP, P यानी कि पैरेलल, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये हो जाएगा 1/R1 का मान है 5 प्लस 1/R2 का मान है 10 और 1/R3 का मान है 15। तो इस प्रकार से जब हम इसको हम सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो 1/RP बराबर 8/30, या RP यानी कि कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 30/8, और इसको हल कर लेंगे हम। इस प्रकार से कुल प्रतिरोध की गणना की जाएगी। यदि हमें कुल विद्युत धारा की गणना करनी हो तो कुल विद्युत धारा की गणना I बराबर ये हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। जितने भी प्रतिरोधक अगर दिए हुए हों उनमें कुल जो धारा बह रही होगी, जो धारा उसमें कुल बह रही होगी, उनको जोड़ दिया जाता है सीधे सीधे, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं
जो 2018 में आया है। तो ये जो प्रश्न है ये 2018 में आया है। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? इसमें निकालना है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टेंस। दूसरा आपको निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले देखेंगे हम ये वाला, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। तो एक फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, ठीक, जिसमें I विद्युत धारा है और R प्रतिरोधक है। हमें ज्ञात करना है विद्युत धारा, यानी कि I बराबर हो जाएगा V बटा R, ठीक। तो I1 ज्ञात करेंगे, I1 बराबर V बटा R1, यानी कि ये बराबर हो जाएगा, R1 है हमारे पास 5, ठीक, और V दे रखा है हमें 12 वोल्ट, ठीक। इस तरह से ये हो गया 12/5 बराबर 2.4 एम्पियर। इसी तरह से I2 ज्ञात करेंगे, I2 बराबर भी हो जाएगा V बटा R2, और R2 का मान हमें दे रखा है 10 ओम, यानी कि 12/10, ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी तरह से हम I3 ज्ञात करेंगे, I3 बराबर V बटा R3, और R3 का मान हमें दे रखा है 30, यानी कि ये हो जाएगा 12/30, ये बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर के। इस तरह से कुल विद्युत धारा, यानी कि I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि कुल कितना हो गया ये 2.4 धन 1.2 धन 0.4, कुल हो गया ये 4 एम्पियर। तो कुल विद्युत धारा ज्ञात हो गई। इस तरह से कुल विद्युत धारा ज्ञात की जाती है। अब हम ज्ञात करेंगे कुल प्रतिरोध। परिपथ में कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध, तो देखिए ये जो परिपथ दे रखा है इसमें प्रतिरोधक पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम में जब प्रतिरोधक जुड़े होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कुल प्रतिरोधक के लिए, 1/RP, यानी कि बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इनके मान रख दीजिए। R1 का मान 5 था है, R2 का मान 10 है और R3 का मान 30 है। तो इसको हल कर लेंगे। तो 1/RP बराबर ये हो गया 10/30। तो RP यानी कि कुल प्रतिरोध हो जाएगा 30/10 बराबर 3 ओम। तो इस प्रकार से हम पार्श्व क्रम में संयोजित जो प्रतिरोधक होते हैं उसमें कुल प्रतिरोध की गणना करते हैं, साथ ही कुल विद्युत धारा की गणना भी इस प्रकार से की जाती है।